Good morning, students. Today we discuss about instruction formats. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हमारा क्या है? आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर्स में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हर एक के लिए कुछ कोड होता है और उस कोड को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं। और इसका क्या है कि यहाँ हमारा हर इंस्ट्रक्शन कोड जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट हमारा ऑप कोड होता है और दूसरा पार्ट हमारा अनदर पार्ट इज एड्रेस पोर्शन। तो ये एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होता है। ऑप कोड द ऑपरेशन दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन आवर ऑपरेंड। So suppose A plus B, so this plus, the code for this plus is stored here. So generally we have a 16-bit instruction code, and out of which the first 12 bits are used for addressing and next 12, 13, 14 and 15, 4 bit are used for operation code. नॉर्मली हम लोग इसे भी फर्दर डिवाइडेड होता है। 3 बिट आर फॉर ऑपरेशन एंड 1 बिट इज फॉर द मोड। आई मीन द वे इन विच दिस एड्रेस इज कैलकुलेटेड इज डिस्क्राइब्ड बाय द मोड बिट। तो ये मोड बिट जो होती है हमारी, कई बार ये बताने के लिए कि हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से है, हमारा मतलब एड्रेस रजिस्टर का एड्रेस है या मेमोरी का एड्रेस है, या फिर हमारी इनपुट जो है वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस से मिलेगी, हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारी 16 बिट्स जो हैं, इसमें फर्स्ट 12 बिट्स आर फॉर एड्रेस एंड नेक्स्ट 3 बिट्स आर फॉर द ऑपरेशन एंड 1 बिट इज फॉर defining the mode. Now next thing is instruction formats. This is a very basic instruction format. इससे अलग अलग तरह की कई हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हो सकते हैं। मतलब हमारी जो अरेंजमेंट है एड्रेसेस और मोड बिट की और ऑपरेशन बिट की, ये अलग अलग तरह से हो सकती हैं और ये हमारा डिपेंड करता है द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स. So a computer can have variety of instruction code formats, different code formats, and it is up to control unit to interpret these instruction code. So now discuss what are these various instruction formats. क्या होता है ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में? आपको बताया दिस डिपेंड्स ऑन द सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बेस पे हमारा फॉर्मेट डिफाइन करता है। सो मोस्ट कंप्यूटर फॉल्स इन वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन. CPU organization is about the number of registers, about the design of control unit. So here we can categorize into 3 different types, and of course these 3 different types is how the different registers in CPU works. Now first is single accumulator register. Here we have a single register on which we can perform our operations. यानी हमारे ऑपरेशंस इस सिंगल रजिस्टर्स के ऊपर ही हो सकते हैं, जिसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं. हमने रजिस्टर्स में पढ़ा भी है AC. AC is very important register which is used for all the operation carried out by ALU. Next is general register organization. General register organization में here we can have other registers too in addition to accumulator on which we can perform our operations. I mean here we have different number of registers on which ALU operation can be carried out. सो यहाँ नेसेसरी नहीं है कि आपका एक्यूमुलेटर के ऊपर ही सारे ऑपरेशंस होंगे, या इन रजिस्टर्स के ऊपर भी हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं. ये रजिस्टर आपके ऑब्वियसली सीपीयू के अंदर होंगे और इन एडिशन टू एक्यूमुलेटर होंगे. एक्यूमुलेटर फिर भी एग्जिस्ट करेगा.
एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया स्टैक क्या होता है। स्टैक आपका एक, जैसे कहते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया तो वो हमारा स्टैक बन जाता है। जैसे एग्जांपल लिया था कि मैरिजेस में आप जाइए तो एक के ऊपर एक प्लेट्स आपको पड़ी मिलती हैं, या आपने बुक्स के ऊपर एक के ऊपर एक बुक लगा दी तो स्टैक ऑफ बुक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपको कुछ रखना है तो आप सबसे ऊपर ही रखोगे, और अगर आपको कुछ निकालना है तो वो भी सबसे ऊपर ही निकलेगा। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ ओनली वन एंड, वही एंट्री के लिए है और वही आपका रिमूवल एग्जिट करने के लिए है। तो हियर वी स्टोर टॉप ऑफ स्टैक, और यू कैन से TOS, टॉप ऑफ स्टैक और टॉप। तो ये टॉप है, एक्चुअली इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अपर मोस्ट लोकेशन ऑफ ए स्टैक। तो यहीं पर ही आपका डेटा एंटर होगा और यहीं से आपका डेटा बाहर होगा। तो जो हमारी नई एंट्री है उसको हम पुश बोलते हैं, एंड रिमूवल जो है हमारा वो पॉप कहलाता है। तो हेयर वी हैव टू ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। इसके अलावा कोई और ऑपरेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ डाल सकते हो या फिर बस निकाल सकते हो, एंड दैट टू हैपन्स ओनली एट द टॉप मोस्ट लोकेशन। तो इसमें जो टॉप है इसका एड्रेस जो है एक स्पेशल पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर CPU में। इस स्टैक पॉइंटर के अंदर हमेशा इस टॉप लोकेशन का एड्रेस स्टोर्ड होता है। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? So now we can say first single accumulator यानी AC। हम फर्स्ट की बात करते हैं। So AC के अंदर हमारा क्या होगा? AC के अंदर हमारा है कि if we say add x, कोई भी एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं add x, तो इसका मतलब add the value of x into accumulator। तो एक्यूमुलेटर के अंदर ही आपका रिजल्ट भी स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर प्लस mx। एक्चुअली दिस x मीन्स इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम R1 R2, तो इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सम लोकेशन इन द मेमोरी। सो मेमोरी की उस लोकेशन से जो वैल्यू आएगी, एड दैट वैल्यू इनटू कंटेंट ऑफ AC and then store it into again in AC। Means the value of AC is modified, or you can say the value of AC is incremented by the value of this. So it is single accumulator organization. But if we use some registers, we can write statements like R1 plus R2. Means you have to modify the content of R1 with R2। तो अभी R1 के अंदर R2 के कंटेंट ऐड हो जाएगा और वो हमारा R1 में ही स्टोर रहेगा। इवन वी कैन आल्सो राइट R1 R2 प्लस R3। आई मीन वी हैव टू रजिस्टर्स R2 and R3, add the content of R2 and R3 and place them into another register R1. So you can add the value of these two registers and that can be placed into R1. So this is possible in general register organization, the second kind of organization. Okay, now let us discuss moreover if we use stack organization. So here in stack organization we don't need to keep any address, we just can say push x, okay, then push x, and after that we will say add, what it do, it simply pop the first two, or you can do the first two uppermost content of the stack and then add those numbers and again push the result into the stack. Let's see it with the help of stack. For example, we have a stack like this. Here we store 3 and 2 and here is top. This top is stored in SP, stack pointer. The address is stored there. Now what happened? When we say add,
in a stack organization. It simply pop the first two elements like 2 and 3, then add them, they became 5, and it push 5 inside the stack. ना 2 and 3 वो खत्म हो जाएंगे बिकॉज दे विल बी पॉप्ड आउट, उनको बाहर निकाल दिया गया है. अब उनको ऐड कर लिया गया और उनको ऐड करने के बाद उनका जो रिजल्ट है दैट अगेन स्टोर्ड इन द स्टैक. तो दिस इज नोन एज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर हमने 2 and 3 को बाहर निकाला, आई मीन पॉप किया, एंड पॉप करने के बाद परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन देम, एंड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड ऑपरेशन रिजल्ट्स जो आपको मिलेगा दैट रिजल्ट इज अगेन पुश. ऐड को हम यहाँ पुश बोलते हैं, तो पुश इनटू स्टैक. तो अभी आपका टॉप जो है इस रिजल्ट को होगा. यहाँ पर यह भी पॉसिबल हो सकता था कि हमारे स्टैक के अंदर कई एलिमेंट्स होते हैं. सपोज वी हैव 6, 3 and 2. तो टॉप आपका यहाँ होता. ऐड के ऑपरेशन के लिए तब भी 2 and 3 ही निकलते बिकॉज वी ऑलवेज apply the operation on first two elements. So in that case we will store like 6 is 5 and now the top is incremented to this position. Okay, now let's discuss in detail about all these operations. Now we have another things. First is by using. Now, in case of our accumulator, we have a single resistor, that is accumulator, on which all the operations are carried out. But in case of resistors, we have different. You can see we have different resistors in which we can store the data or and we can perform calculation on that data. So there we have different mode of addresses. I mean we can have different number of, like in case of resistors we may have R1 and R2, two address locations in instruction code. So first is then op code, and then we can have two addresses in the address portion, or even we can have three addresses like R3. So here R1 is equal to R2 plus R3. So it becomes a 3 address organization, you can say, or 3 address instructions. It may be 2, it may be 1, or it may be possible that we don't have any address portion. Like in stack, we don't need to keep any address portion because the top, or you can say the address of the topmost element of the stack is stored in stack pointer. So there is always a separate register for storing the address of the stack. So we don't need any address portion in the operation code in case of stack organization. So we discuss these different address instructions. Now first, 3 address instruction. Of course, this address organization is possible in case of general register organization, because in case of accumulator we can have only one address. So 3 address instructions. Like let's take a single example for all these type of, like I want to calculate C is equal to A plus B into C plus D. I have to perform this operation, A plus B multiply by C plus D. Now how this can be done? By using 3 address instruction, a instruction in which we have 3 addresses. Now if we can have 3 addresses, so we can perform our operations on that. For example, we can say at R1, A and B, and these A and B are memory locations. So actually this instruction is executed like R1
memory address on B. So add the content of memory location of A and B together and then place the result into R1. Next instruction, this is the instruction number 1. Actually, we are representing the micro instruction for this instruction. We will write this as add R1 AP and it will be executed like this. Next statement is add. You can load another register R2 with the addition of C and D. Now R2 is memory location of C plus memory location of D. So R2 has the value of C plus D. Now next thing is, third statement is X R1 R2. It will simply multiply R1 and R2 and place the content into memory location X. And this statement is executed like MX R1 plus R2. So here we can see we can perform our operations on resistors also. We don't need any accumulator to perform all the calculation. So it is a 3 address instruction. Here we need only 3 instructions because we can have 3 address in a single operations. Like we have operation add and with this add we can have R1, AP, A and B. Next is 2 address instruction. This organization also use registers, okay, general purpose registers. Now here we have 2 address portions. So what we have to first transfer the content of A into a register and then we have to add the content of B into that registers. Like first statement is move R1 A. So this statement is actually execute like this R1 and A. Fetching any data from memory is known as into a register is known as move. Clear? So here we read the content of memory location A and place them into R1. This is known as move. Second statement is add R1B. So it execute as R1 plus MB. So take the data from the memory location B and add it into R1 and place the result into R1. So here we can also perform operation on the resistors other than accumulator. It is also the second, the general register organization. Now third is move. Again we have to move the content of C into another register. For example R2 memory location C. Again we will add content of D into R2 and it will work like this, memory location of D. Now fifth statement is multiply R1 and R2 and it is R1 into R2. If we have a only 2 resistors in any statement, it simply mean that perform the operation and then store the result into first registers. I mean हमारे पास सिर्फ 2 registers है तो हम क्या करें, multiply का मतलब है multiply the content and then the result will be stored into the first register R1. So या आप कह सकते हैं कि R1 के कंटेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 को
Now next statement is we have to move the content of R1 into memory location X. Clear? So it will be performed like this. So this is two address instruction organization. Next is one address organization. कॉमनली हमने यही पढ़ा है, वन एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन ही। शुरू में जो हमने इंस्ट्रक्शन कोड्स देखे थे तो हमने यही था कि एड्रेस पोर्शन, एंड वी बिलीव कि इट इज ए सिंगल एड्रेस. सो नाउ वी आर टॉकिंग हाउ द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन टेकिंग प्लेस. सो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर हमें लेना है तो सिंपली वी हैव टू यूज एक्यूमुलेटर. इट सिंपली मीन दैट वी आर यूजिंग द एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमारे पास एक मेन रजिस्टर एक्यूमुलेटर है ऑन विच ऑल द ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट. जो भी आपके ALU के ऑपरेशंस होंगे दैट विल बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन एक्यूमुलेटर हियर. तभी सिंगल एड्रेस हमारा पॉसिबल है. सिंगल एड्रेस के केस में यू कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस ऑन रजिस्टर्स अदर देन एक्यूमुलेटर. सो यहाँ हम क्या करेंगे, same problem. The problem is this, na? So now we discuss how this can be done by using a one address instruction code. So first statement is load A. It means transfer the content of memory location A into accumulator. Remember, when we say transfer the content of memory location into accumulator, we use statement load. Okay? अदरवाइज अगर एक किसी और रजिस्टर में करना होता तो हम उसको मूव बोलते हैं. वही अगर हमने दूसरे उसमें से M में का किसी और रजिस्टर में लेके आना था तो डेट स्टेटमेंट इज मूव. बट इफ वी वांट टू ट्रांसफर द कंटेंट इनटू accumulator, we use statement load. Remember. Now second, add B. Simply add accumulator plus this. Now we have is one address organization. It means what can we do, because next step is to add C plus D. And what about this, the result of A plus B? Of course we have to shift it into some temporary location. So third step is actually about storing the result of A plus B into at some temporary location like T, so that we can perform the operation on C and D. तो हमने AC के कंटेंट इसमें ट्रांसफ़र कर दिए सो डेट कि वो लॉस्ट ना हो जाए इन्फॉर्मेशन. अदरवाइज हम उसके ऊपर कुछ और करना शुरू कर देंगे तो A प्लस बी तो ख़त्म. तो A प्लस बी को आपने टेम्परेरी एक लोकेशन के अंदर फिलहाल स्टोर कर लिया. सो नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट आपकी क्या करते हैं, ये वही सेम अगेन लोड C, आई मीन transfer the content of memory location C into accumulator. Now fifth statement again add D. Accumulator is equal to accumulator plus memory location D. Again now we have to multiply these two things. Now accumulator में क्या है, C plus D अभी पढ़ा हुआ ना. accumulator के अंदर आपका C plus D कैलकुलेटेड है, हमें इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज इन टेम्पररी लोकेशन T. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट मल्टीप्लाई T. इट सिंपली मीन्स मल्टीप्लाई द कंटेंट ऑफ accumulator with memory location T.
क्लियर, क्योंकि टी के अंदर हमारा ए प्लस बी है और ए सी के अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर सी प्लस टी है, तो इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट स्टेप इज स्टोर सी, स्टोर x. Simply shift the content of accumulator at memory location x. So ध्यान रखिए, हमने मूव स्टेटमेंट यूज़ की थी जब हम किसी भी रजिस्टर से, हमें किसी भी रजिस्टर से आपका x को अंदर वैल्यू लेकर आनी थी, तो हम मूव स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। बट अगर हमें एक्यूमुलेटर से वैल्यू लेकर आनी होती है, एक्यूमुलेटर से वैल्यू स्टोर करानी होती है कहीं मेमोरी लोकेशन पे, तो उसको स्टोर स्टेटमेंट दे जाता है। तो यहाँ हमारा मूव नहीं यूज़ होता, लोड और स्टोर यूज़ होता है। तो एक्यूमुलेटर के केस में आप सिंपली समझ जाइए कि हम लोड एंड स्टोर जब यूज़ कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग एक्यूमुलेटर। सो दीज फर्स्ट टू आर general register organization where we can use 2 or 3 registers, and the one address organization is about accumulator. Now next is stack organization, and of course in case of stack we need not to store any address, so that is known as zero address instruction. So we write zero address instruction. जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के केस में ऑफ कोर्स वी विल हैव ए स्टैक टू स्टोर ऑल आवर डेटा, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव टू ऑपरेशन हियर, पुश एंड पॉप. पुश टू स्टोर द वैल्यू and pop to get the value out of stack, and this is known as top. Top is the address of the topmost element of the stack. वन वे एंट्री है, वन वे एंड है, वहीं से निकाल सकते हो, वहीं से आप डाल सकते हो. सो यहाँ हमारा ये चीज़ हो गया. अब इसके अंदर हमारी सेम वही स्टेटमेंट जो हमारे पास थी वो हमारी कैसे परफॉर्म होगी. सो हियर वी हैव स्टेटमेंट पुश, पुश ए. इसका मतलब है टॉप ऑन स्टैक के अंदर आप ए डाल दीजिए, देन पुश बी, नेक्स्ट वी गेट बी. सो टॉप ऑफ स्टैक के अंदर प्लेस बी. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऐड. ऐड सिंपली मीन्स टॉप ऑफ स्टैक के अंदर आप ए प्लस बी डालोगे. एक्चुअली अगर हमें ये स्टेटमेंट परफॉर्म करनी है तो इसका सिंपली ये होगा कि दो पॉप स्टेटमेंट आएंगी. पॉप बाद में कौन सा गया था, बी, तो पहले पॉप होगा बी, फिर पॉप होगा ए, फिर ए प्लस बी ऐड होगा और फिर पुश होगा. इनका जो भी रिजल्ट आया है वो टॉप ऑफ स्टैक पे चला जाएगा. तो ऐड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इस तरह से इन तीन स्टेटमेंट्स में बट के एग्जीक्यूट हो जाएगी. नेक्स्ट इज पुश सी, नेक्स्ट पुश डी. एक्चुअली क्या है कि ये अगर हमारे पास एक स्टैक है तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारे पास रहा ए और बी, तो इसके अंदर सपोज हमारे पास है ये वैल्यू जो है वो 5 + 4 × 3 + 5 है. तो ये कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 जाएगा, फिर यहाँ पर 4 चला जाएगा, फिर 5 + 4 ऐड होगा तो यहाँ 9 बन जाएगा और ऊपर वाली लोकेशन ये खाली हो जाएगी. फिर से पुश आएगा तो पुश के केस में फिर से 3 आएगा और फिर से होगा तो 5 आ जाएगा. अब फिर से अगेन वी विल से ऐड. ऐड मीन्स वही टॉप एंड स्टॉक में जो हमारे पास है कि पॉप डी, पॉप सी एंड देन पुश सी प्लस डी. जो सी प्लस डी है उनको हमें पुश कर देना है. पहले पॉप किया डी को, फिर पॉप किया सी को और फिर पुश करना है इसको. तो क्या होगा कि ये जो हमारे 3 और 5 आए थे तो फिर से ये दोनों के दोनों आपस में ऐड होंगे, बाहर निकलेंगे, ऐड होंगे और अब इसके ऊपर 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 5 खत्म हो चुका होगा. टॉप ऑफ स्टैक जो है अब यहाँ पर होगा.
ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। सो हम MUL लिखेंगे एंड MUL सिंपली मीन जस्ट remove the first two elements, like first remove 8, then remove 9, multiply, and it becomes 72. Like then we will place it into again in a stack. Here we have a stack like, और यहाँ अब 72 होगा और यहाँ पर टॉप का आपका अब पॉइंट आउट करेगा. सो पॉप एक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट वी विल राइट पॉप एक्स इज सिंपली मीन मेमोरी लोकेशन जो एक्स है स्टोर टॉप ऑफ स्टैक देयर. टॉप ऑफ स्टैक मीन्स स्टोर द एलिमेंट एट टॉप ऑफ स्टैक इनटू मेमोरी लोकेशन एक्स. तो यहाँ हम अब दिखा रहे हैं कि पॉप है. अदरवाइज पॉप वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो जब हम ऐड करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी परफॉर्म होंगी, बट वो हिडन मीनिंग है. मल्टीप्लिकेशन अपने आप में इन माइक्रो ऑपरेशन से डिफाइंड है. तो ऑटोमेटिकली दीज माइक्रो ऑपरेशंस विल एग्जीक्यूट व्हेन वी वांट टू मल्टीप्लाई बाय यूजिंग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में डिफरेंट एड्रेसेस यूज करते हैं. Okay students, so this is for today. In my next lecture I will discuss addressing modes. Thank you.